हेलो दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर के अंतर्गत जो सेट दिया हुआ है उस सेट के सारे क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी करते हैं, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन आए तो हम लोग करने में सक्षम रहे। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो सेट 1 था उसके टोटल 50 क्वेश्चन को ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग सेट 2 के टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है। तो इसमें एक्चुअली ये वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है, तो मतलब क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछ रहा है। अगर ये प्रतिशत लिखा होता तो ये आपका प्रतिशत के दृष्टि से हो जाता, यानी हम वनावरण को दो आधार पे देखते हैं, एक क्षेत्रफल के दृष्टि से, एक प्रतिशत के दृष्टि से। तो ये पूछ रहा है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे कम, तो ये हो जाएगा शेखपुरा, अरवल और बक्सर। तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। हम लोग देख लेते हैं वन स्थिति रिपोर्ट। एक्चुअली जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो प्रतिवर्ष 2 वर्ष पे जारी किया जाता है जलवायु मंत्रालय के द्वारा, यानी कि केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, उसके अंतर्गत बिहार का क्या स्थिति रहा है क्षेत्रफल के दृष्टि से, प्रतिशत के दृष्टि से और टोटल जो पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि 2019 में जो जारी किया गया था उसकी तुलना में 2023 में वनावरण में कितना, कौन सा जिला सबसे अधिक वृद्धि किया है, कौन सा जिला सबसे कम वृद्धि किया है। तो चलिए देखते हैं। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो पूछ देता है कई बार, जो कुल वन क्षेत्र है वो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो वो आपका है 7.94। पता ही होगा भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है, तो उसका 7.94 जो है बिहार में वन है। अब देखिए बिहार में वन क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे अधिक और सबसे कम। तो सबसे अधिक वाला जो जिला है वो है पहला कैमूर, दूसरा पश्चिम चंपारण, तीसरा रोहतास, चौथा जमुई। तो ये 4 आप लोग याद रखिएगा। आरोही अवरोही कैसे भी पूछे तो आप लोग कर लीजिएगा। सबसे कम जो है वो है शेखपुरा, दूसरा है अरवल, तीसरा है जहानाबाद, चौथा है आपका बक्सर। तो सबसे अधिक 4 ऊपर से और सबसे कम 4 ऊपर से, इसको याद रखिएगा। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक कैमूर, ये भी कैमूर में है, बट सेकेंड वाला बदल जाता है, वहाँ पश्चिम चंपारण था, यहाँ जमुई हो जाता है। थर्ड पे नवादा है, चौथा पे मुंगेर है। सबसे कम प्रतिशत के दृष्टि से वनावरण पहला शेखपुरा है, दूसरा बक्सर है, तीसरा गोपालगंज है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। वन क्षेत्र में सबसे अधिकतम वृद्धि करने वाला जिला 2019 की तुलना में तो पहला बांका है, दूसरा जमुई है, तीसरा गया है। फिर रिपीट कर देती हूँ, 2019 की तुलना में 2023 में सबसे अधिक वन आवरण कहाँ वृद्धि हुआ है, बांका में, सेकेंड जमुई में, थर्ड गया में। न्यूनतम कहाँ वृद्धि हुआ है, ये कैमूर में, सेकेंड सुपौल, थर्ड रोहतास। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की, भागलपुर में। तो मोदी जी ने जितने भी योजना को जारी किया उस टाइम पे सारे को देख लीजिएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं पीएम किसान योजना कब शुरू किया गया, इसमें क्या प्रावधान है। तो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, अब इसमें 2 चीज है अलग अलग, उसको जरूर याद रखिएगा। इसकी घोषणा की गई थी 1 फरवरी 2019 को, ये पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया था, परंतु इसको शुरू किया था गोरखपुर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने। यह जो है एक केंद्रीय योजना है और इसका जो उद्देश्य है वो है किसान की आय में वृद्धि करना, और इसमें जो प्रावधान है वो है 6,000 रुपया प्रति वर्ष। ध्यान दीजिएगा, कब, प्रति वर्ष किसान के परिवार को दिया जाएगा। जो पात्र किसान होंगे उनको ये 3 किस्त में दिया जाता है, यानी प्रत्येक किस्त में 2-2 हज़ार। ये 19वीं किस्त था जो भागलपुर से जारी किया गया। जो थर्ड क्वेश्चन है, पटना में आयोजित स्पोर्ट कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किसने किया, ये नीतीश कुमार ने किया।
तो इसमें आपको क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, स्पोर्ट कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पटना में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार जी ने किया। और इसका क्या उद्देश्य होता है? जो ये कॉन्क्लेव था इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य था स्पोर्ट्स संस्कृति को बढ़ावा देना और इसके तहत स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं उनका एक सम्मेलन था। बिहार दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? यह है उन्नत बिहार विकसित बिहार। बिहार दिवस प्रत्येक 2010 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2010 से। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये कैमा बिहार दिवस था, 113वां बिहार दिवस था। इसका क्या थीम था? उन्नत बिहार विकसित बिहार। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था। 22 मार्च 1911 को जो दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, तो उसी दिन बिहार जो है वो बना था। बट बिहार का गठन 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। तो ये याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजिंग होता है और बीपीएससी कई बार ये इस तरह से स्टैटिक वाले में भी क्वेश्चन पूछती है। जो 5वां क्वेश्चन है, देश की 112 आकांक्षी जिलों में से पहले स्थान पर बिहार के किस जिले को चुना गया? हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा भेग सेट किया गया है। पहले स्थान पर चुना गया किस योजना के तहत, मतलब कौन सा जो आपका ये इसमें दिया है कि आकांक्षी जिलों में पहले स्थान पर बिहार के, ये कौन सा आपका, ये क्लियर ही नहीं किया है कि कौन से रिपोर्ट के अनुसार, है ना। तो इसमें देना चाहिए था ना किस रिपोर्ट के अनुसार जो है चुना गया। तो ये डेल्टा रिपोर्ट है एक्चुअली। हम लोग देखते हैं आगे। 112 जिलों में जो है बिहार का कितना आकांक्षी जिला है ये भी याद रखिएगा, 13 है। और इसमें पहला स्थान पर देश में चुना गया है वो बेगूसराय को है। तो हम लोग देख लेते हैं डेल्टा रैंकिंग। एक्चुअली आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग के द्वारा एक जारी किया जाता है डेल्टा रैंकिंग। इसका उद्देश्य होता है कि जो हमने आकांक्षी जिला को चुना था उसका विकास सही से हो पाया है या नहीं। तो टोटल 112 जो है वो आकांक्षी जिला है, जिसमें बिहार में 13 आकांक्षी जिला है। अब देखेंगे यूपी पीसीएस में पूछ देता है कि कितने आकांक्षी जिला हैं यूपी में, तो बिहार में भी अगर पूछ दे कि बिहार में कितने आकांक्षी जिला हैं तो वो 13 है और देश में टोटल 112 है। तो ये डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया था ये नीति आयोग के द्वारा, जिसमें समग्र में पहले स्थान पे बेगूसराय है और 3rd रैंक पे सीतामढ़ी और नवादा को रखा गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछ सकता है। जो 6ठा क्वेश्चन है वो है, अब नाम दिया हुआ है और कैबिनेट मंत्री जो बिहार के सांसद हैं उनका कौन सा मंत्रालय उनको दिया गया है ये पूछा गया है। तो जीतन राम मांझी को पता ही होगा एमएसएमई मंत्रालय, राजीव रंजन को पंचायती राज मंत्रालय, गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय जो कि पिछले बार एग्जाम में पूछा भी है 70वीं में, चिराग पासवान जी को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो जीतन राम मांझी को आपका एमएसएमई यानी कि तीसरा, राजीव रंजन जी को पंचायती राज यानी कि दूसरा, गिरिराज सिंह को कपड़ा यानी कि पहला ऑप्शन, चिराग पासवान जी को खाद्य मंत्रालय एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी कि चौथा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नवाचार के क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है? तो ये की जा रही है आपका बक्सर में। और आपको इसमें याद रखना है और 2 चीज़ कि बिहार में कितना सेज का स्थापना किया जाएगा और इसकी घोषणा किसने की। तो बिहार में जो 2 सेज की स्थापना की जाएगी, एक जो है वो बक्सर में, दूसरा जो है वो पश्चिम चंपारण में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा 2 सेज की स्थापना की जाएगी और किस लिए? नवाचार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो ये बक्सर में, पश्चिम चंपारण में, और इसकी घोषणा जो है उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी के द्वारा किया गया था। और इसके स्टैटिक में देखिएगा कई बार पूछता है सेज की शुरुआत कब की गई थी? ये 2005 कांडला में किया गया था, लेकिन बिहार में इस बार 2 सेज की स्थापना की जाएगी, एक बक्सर एक चंपारण में, पश्चिम चंपारण में। तो इसको याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन है, राज्य में पहली बार दूसरा एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया है, वो कहाँ? तो ये है राजगीर खेल परिसर राजगीर में।
वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियन। बिहार में इस बार बहुत सारे खेल का आयोजन किया जा रहा है, तो सारे खेलों का एक साथ उसको पढ़ लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है 100% ANM अनमोल ऐप का उपयोग करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है, ये आप लोग बताइएगा। ANM अनमोल, ये वैसे मैं बता देती हूँ, नहीं आप ही लोग बताइएगा पहला जो है वो कौन बन गया है ANM अनमोल का। ठीक है, 9वां हो गया। 10वां है माँ जानकी जन्म स्थान पुनौरा धाम को राम जन्मभूमि की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह कहाँ स्थित है? ये पुनौरा धाम कई बार एग्जाम में पूछा है। पुनौरा धाम जो है वो सीतामढ़ी में है। यहाँ पे रामायण सर्किट के तहत भी इसको जोड़ा गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ये सुपौल में हुआ था। इनको अब पद्म विभूषण मिला है, तो ये भी याद रखिएगा। इनको लोक गायिका थी और इन्हें जो है और किस उपनाम से संबोधित किया जाता है? बिहार कोकिला के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असम दरभंगा मार्ग के किनारे, अब ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, असम दरभंगा मार्ग के किनारे बड़े औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है। इस पार्क का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये वैशाली में किया जाएगा। और इससे रिलेटेड हम भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जहां आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा। इंडस्ट्रियल पार्क और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो आपका बता ही दिया, असम दरभंगा मार्ग के पास वैशाली में स्थापित किया जाएगा। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो डोभी में किया जाएगा। कंफ्यूज मत करिएगा। इंडस्ट्रियल पार्क और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो बिहार का पहला वैशाली में स्थापित किया जा रहा है, और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो डोभी गया में स्थापित किया जा रहा है, अमृत कोलकाता कॉरिडोर में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, कंफ्यूज कतई मत करिएगा। औद्योगिक कॉरिडोर और औद्योगिक पार्क में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को हाल में ही बढ़ाकर 400 रुपया से 1100 रुपया कर दिया गया। यह पेंशन किस विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये जो पेंशन है वो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में आपको बस एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि पहले कितना था 400, अब बढ़ा के कितना कर दिया गया 1100। एक ये भी याद रखना ये कब शुरू किया गया ये भी देख लीजिएगा। ये क्या है? एक पेंशन स्कीम है जो किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? समाज कल्याण एवं विभाग के द्वारा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये दिया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में असत्य कथन का चयन कूट के माध्यम से करें। तो पूछ रहा है कि पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में आयोजित किया गया था, तो दूसरा ऑप्शन है असत्य कथन पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका एक एक जो ऑप्शन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से पहला ऑप्शन रिपीट कर रही हूँ। बिहार पहली बार जो है खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया। 2018 दिल्ली, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। बिहार में पहली बार इस खेल का आयोजन 2025 में किया गया। यह खेल का 7वां संस्करण था। इस प्रतियोगिता का थीम गीत था खेल का रंग बिहार के संग। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 158 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। ये सारा सही है, तो ये सारा पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो खेलो इंडिया यूथ गेम था कब शुरू किया गया? 2018 में। इसका पहला आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। दूसरा है कि बिहार में पहली बार इसका आयोजन किया गया 2025 में। सही बात है, बिहार के 5 जिलों में किया गया था, पटना, गयाजी, बिहारशरीफ, भागलपुर और राजगीर और बेगूसराय, ये किया गया था। और इस प्रतियोगिता का थीम गीत यही था, खेल का रंग बिहार के संग। और इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पे रहा था, 158 पदकों के साथ शीर्ष तालिका पे रहा था। इसका जो शुभंकर था वो था आपका गज सिंह।
और गज सिंह का उद्घाटन नीतीश जी ने किया था, बट खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन यानी खेल शुरू करने के लिए उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। शुभंकर पूछे तो नीतीश कुमार, और अगर खेल पूछे तो मोदी जी। 15वां क्वेश्चन है, बिहार राज्य सवर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को नियुक्त किया गया। इस आयोग में कुल कितने जो उनका संगठन होगा उसमें पूछ रहा है कि कितने सदस्य होंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित। तो टोटल जो है वो 5 होंगे, एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 3 सदस्य होंगे। 16वां क्वेश्चन है, चर्चा में रहा करकरगढ़ जलप्रपात बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर अवस्थित है। तो ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत अवस्थित है। इसको याद रखिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। मेडल लॉ और नौकरी पाओ योजना के तहत अब तक कितने सरकारी नौकरी प्रदान किया गया है। तो 368 खिलाड़ी। एक्चुअली बिहार में जो है वो खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत एक योजना ये भी है मेडल लॉ नौकरी पाओ। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अगर बिहार से खेलते हैं और मेडल लाते हैं तो आपको सरकारी नौकरी प्रदान किया जाएगा। और एक और योजना याद रखिएगा, मसाल 2.0, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी है, मशाल क्या है, यह विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभागी खोज प्रतियोगिता है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मशाल जो है वो विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभागी खोज प्रतियोगिता है, जिसके तहत शिक्षा विभाग, खेल प्राधिकरण और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, शिक्षा विभाग और जो बिहार युवा एवं खेल मंत्रालय है उसके द्वारा यानी युवा विभाग, उसके द्वारा बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ से जो खेल में इंटरेस्ट रखने वाले या जो अच्छा खेलते हैं वैसे बच्चों का चयन किया जाएगा। उनको विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा, वित्तीय लाभ दिया जाएगा और उनको इतना प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल में बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो ये दोनों याद रखिएगा, मेडल लॉ नौकरी पाओ और मशाल योजना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के। और कितने खिलाड़ी को नौकरी मिला है, 367। अगला क्वेश्चन है महोत्सव और आयोजन। पहला है उग्रतारा, तो ये तो सबको पता होगा मुझे लगता है, महिषी सहरसा में है। अहिल्या गौतम महोत्सव ये दरभंगा में मनाया गया था। गुप्त धाम महोत्सव ये सासाराम रोहतास में मनाया गया था। लचर महोत्सव ये जमुई में मनाया गया था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, उग्रतारा सहरसा, तो 3 देख लीजिए एक ही में है, तो ये चौथा ही ऑप्शन हो जाएगा इसका। वर्ष 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें बिहार के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये टोटल 7 लोग हैं, जिसमें पद्म विभूषण एक शारदा सिन्हा जी, पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी और 5 लोग को पद्मश्री दिया गया है। तो ये हमने कई बार पढ़ाया है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। बिहार की वैभवशाली विरासत पुस्तक के लेखक कौन है, जो आजकल सुर्खियों में है, शंभू शरण सिंह है, जो बिहार की वैभवशाली विरासत पुस्तक लिखे थे। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। बिहार के बिहटा में पहला ड्राई पोर्ट और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो शुरू किया गया। इस पोर्ट में पहली खेप किस देश को भेजी गई है, ये रशिया में। ये VVI क्वेश्चन में से एक है। जो भी मैं VVI कह रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिहार का बिहटा में एक तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा, पहला ड्राई पोर्ट अंतर्देशीय कंटेनर डिपो कहाँ शुरू किया गया, ये पटना के बिहटा में शुरू किया गया है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन बनेगा, इस पोर्ट से पहली खेप किस देश को भेजी गई, तो वो रशिया को भेजी गई। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग ड्राई पोर्ट और जो ड्राई डॉक है उसमें कंफ्यूज मत करिएगा। जो ड्राई पोर्ट है वो बिहटा पटना में स्थापित किया गया है। जो ड्राई डॉक है वो भी पटना में है, बट पटना के हजारा में। बट ड्राई पोर्ट से क्वेश्चन और बन सकता है कि इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया। अब देखते होंगे आजकल मैक्सिमम बार पूछ देता है, कोई भी चीज़ अगर बिहार में स्थापित किया जाता है
या बनाया जाता है तो उस कंपनी का नाम पूछ देता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे बनाया गया है ड्राई पोर्ट बिहटा में, और इसको जो कंपनी बनाई है वो है प्रिस्टीन मंगल लिमिटेड। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, ये ड्राई पोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाया गया है। तो इसमें मतलब है कि पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। तो पब्लिक में कौन है? बिहार उद्योग मंत्रालय। और प्राइवेट में कौन है? कौन सी कंपनी? प्रिस्टीन मंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है वो इसके द्वारा बनाया गया है। और ये पहला जो खेप निर्यात किया है रशिया को किया है कौन सा वस्तु? चमड़ा का जूता। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन है, इसका आयोजन किया गया पटना में। ये भी VVI है। एक्चुअली जो सूर्य किरण एरोबैटिक शो है ये 1857 के क्रांति के जो सूत्रधार थे वीर कुंवर सिंह, उनके उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देते हुए सूर्य किरण एरोबैटिक शो बनाया गया है। और इसको किसने बनाया? तो इसको भारतीय सेना के द्वारा और सूर्य किरण के द्वारा इसको आयोजित किया गया है और बिहार में पहली बार किया गया। तो इम्पोर्टेंट है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो हमारा जो हमारा सेना है उसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, लोगों को संवेदनशील करना और युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना। तो ये इसका उद्देश्य था। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, ये VVI क्वेश्चन है। सूर्य किरण एरोबैटिक शो क्यों मनाया गया? यह 1857 के जो क्रांति के सूत्रधार थे वीर कुंवर सिंह, उनको श्रद्धांजलि दिया गया है पहला। दूसरा, इसका आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। तीसरा, इसके आयोजनकर्ता कौन थे? भारतीय सेना के द्वारा किया गया। चौथा, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है सेना के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना। दूसरा, इसका उद्देश्य है लोगों को सेना के प्रति जागरूक करना और युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना। नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? ये 9वीं बार। अब ये तो आप लोग को पता ही होगा, इसमें कुछ ऐसा और आगे पढ़ना है नहीं। मिसेस बिहार 2025 का खिताब हाल में किसने जीता? ऐश्वर्या राज। ये सब क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लीजिए। अब ये पूछा है लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें बिहार के कौन से पार्टी ने कितना सीटें जीता? पहला है लोजपा रामविलास, तो ये 5 सीट जीते थे। दूसरा है RJD, ये 4 सीट जीते थे। कांग्रेस जो है वो 3 सीट जीता था और CPM वाले 1 सीट जीता था। तो ये मिला लीजिए, लोजपा रामविलास यानी 5 पहला जो है 2 में है। इस तरह से क्वेश्चन रहे तो 2 में जाइए बस। RJD 4, अब 4 देखिए किस में है। 4 जो 2 में ये का है आपका C जो है ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर गलत दे देता है B का 4। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? 891, जो कि एक दिक्कत है। 29वां है, सुर्खियों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? ये पूर्णिया में है। और एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा, पूछ देगा पूरन देवी मंदिर जो है कहाँ है? पूर्णिया में। और कहाँ, किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये सौरा नदी के तट पर अवस्थित है। ऑपरेशन कोबरा ये नक्सली के उन्मूलन के लिए चलाया गया था और ये किसके द्वारा चलाया गया था आप लोग बताइएगा। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? बिहार है। ई वोटिंग में एक्चुअली मैं राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक बहुत बार करवाई हूँ, ये आप लोग देख लीजिएगा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक मैं बहुत बार करवाई हूँ नेशनल वाले करंट अफेयर में। इसमें बिहार का स्थान जो है वो 13वां है और इसको किसने जारी किया है मैं फिर बता देती हूँ। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के जो राजकोषीय है उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में आकलन करना। इसमें राज्य को 4 पार्टों में बांटा गया है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल।
तो बिहार का जो है वो 13वां स्थान है। ओवरऑल इसमें शीर्ष पे जो है वो उड़ीसा है। इसको याद रखिएगा, अभी उत्तराखंड एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसको मिला है, तो वो उड़ीसा को मिला है। बिहार को क्या मिला है, 13वां। और कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को, नीति आयोग। इसमें कितने राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है, एक है आपका फ्रंट रनर, दूसरा है परफॉर्मर, तीसरा है अचीवर, चौथा है एस्पिरेशनल। बिहार को 13वां स्थान मिला है। ई वोटिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, ये बिहार है। ई वोटिंग एक्चुअली जो उपचुनाव हुआ था और नगर पालिका का चुनाव, उसमें शुरू किया गया था। और ई वोटिंग ये किसके लिए किया गया है, तो ये है जो वरिष्ठ नागरिक होंगे उनके लिए, जो गर्भवती महिला है उनके लिए, जो प्रवासी बिहारी हैं उनके लिए, और जो किसी दुर्लभ रोग से ग्रसित हैं। अब देखेंगे पिछले बार पूछा था 70वीं में सॉरी कि घर घर जाके जो वोटिंग किया गया था, मतलब किनको वोट देने का अधिकार था, तो इसमें भी पूछ दे कि ई वोटिंग के अंतर्गत किनको वोट देने का अधिकार है, तो उसमें है वरिष्ठ नागरिक, फिर से मैं बोल देती हूँ, दूसरा है गर्भवती महिला, तीसरा है जो दुर्लभ रोग से ग्रसित होते हैं उनके लिए, और जो प्रवासी बिहारी हैं उनके लिए। 11 जून 2025 को नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया, पटना। ये सब क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। बिहार जातीय जनगणना 2023 के संदर्भ में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें इसमें तीनों सही है। यानी कि एकल जाति में सर्वाधिक संख्या यादव जो वर्ग के लोग हैं उनका है। पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत 27.12% है। जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट आप कहते हैं वो 36.01% है। बिहार में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना, सॉरी इसमें चौथा गलत है, ये 1930 में नहीं हुआ था बल्कि 1931 में किया गया था। और एक बात और, ये जो पॉइंट है ना, ये जातिगत जनगणना, इसको आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिएगा, मेंस में काम आएगा। 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है, ये आकांक्षी 2 में। ये क्वेश्चन बहुत VVI है। जैसे मैंने बोला राजकोषीय नीति सूचकांक, वैसे ही ये भी जो ग्रेड इंडेक्स है, प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बिहार को आकांक्षी 2 में रखा गया है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जो प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 है, इसको पहली बार जो जारी किया गया था 2017-18 में। इसको जारी कौन करता है हम लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन में ही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये क्या है एक्चुअली, एक मूल्यांकन टूल्स है जिसके माध्यम से जो राज्य होते हैं या यूटीज होते हैं उनकी शिक्षा की क्या प्रणाली है, उनका क्या प्रदर्शन रहा है, उसका ओवरऑल आकलन करता है। इसमें जो इसके जो घटक होते हैं, कई बार पूछ सकता है इसमें कितने घटक लिए गए हैं, 6 घटक, और कितने इंडिकेटर हैं, 71 इंडिकेटर है। और जो राज्य है उसको 10 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें आपको बस याद रखना है आकांक्षी 2 में बिहार को रखा गया है। और इसमें आपको 2 पॉइंट और याद रखना है। सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला कौन सा है, चंडीगढ़ है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य या यूटीज कौन सा है, मेघालय है। और इसको आकांक्षी 3 में रखा गया है। और बिहार को जो है वो आकांक्षी 2 में रखा गया है और स्कोर 471 है। तो आप समझ सकते हैं बिहार भी कोई अच्छा स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया, पटना में। 40वां क्वेश्चन है, बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किनको राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो इसमें आपको बस याद रखना है संजय सरावगी को जो राजस्व एवं भूमि विभाग मंत्री नियुक्त किया गया है, संजय सरावगी ही हैं अभी। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में किसने जगह बनाई है, तो ये बिहार की अंशिका कुमारी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीरंदाज विश्व कप 2025 सीनियर तीरंदाजी जिसको आर्चरी कहते हैं उसमें अंशिका कुमारी ने अपना स्थान बनाया है।
ये पोर्टल दिया हुआ है और उसके कौन जारी करता है इसका मिलान करने के लिए कहा गया है। जो समर्थ पोर्टल है वो शिक्षा विभाग के द्वारा, जो परिमार्जन प्लस पोर्टल है वो राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा, जो IHIP पोर्टल है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जो पुलिस वाणी पोर्टल है वो बिहार पुलिस के द्वारा। तो ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस जिले में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए थे? जमुई में। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बनकर तैयार हो गया है अररिया में। तो ये भी क्वेश्चन VVI है। पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बनाया गया है? अररिया में। बिहार का कौन सा जिला कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये समस्तीपुर है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जिला कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान पाया है? तो समस्तीपुर। 46 है सॉरी। बिहार के किस जिले में के शरद कुमार ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? ये मुजफ्फरपुर के हैं। तो इसमें आपको क्या क्या एग्जाम में पूछ सकता है? एक तो यही पूछेगा पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक किसने जीता, किस खिलाड़ी ने जीता? बिहार के। तो ये शरद कुमार है। ये किस खेल से संबंधित है? ऊंची कूद से। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर के। पटना स्थित CDAC बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है परम बुद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन तो यही है, पूछ देगा परम बुद्ध कहाँ का सुपर कंप्यूटर है? तो ये पटना का। मतलब परम बुद्ध किसके द्वारा स्थापित किया गया यानी विकसित किया गया? ये CDAC, पटना स्थित CDAC के द्वारा। और ये क्या है? परम बुद्ध क्या है? ये सुपर कंप्यूटर है। कनिष्क नारायण को ब्रिटेन चुनाव में लेबर पार्टी से संसद चुना गया है। ये बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं? मुजफ्फरपुर। इसमें पूछ देगा कि कनिष्क नारायण जो है वो ब्रिटिश के संसद चुने गए हैं, वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं? ये आपके लेबर पार्टी से संबंध रखते हैं। तो इसको ज़्यादा याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर के हैं, ये तो याद रखना ही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार के कितने प्रतिशत किसानों को KCC ऋण प्रदान किया गया है? 2.82% किसान को। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 50वां जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उच्च शिक्षा 50% नामांकन का लक्ष्य कब रखा गया है? तो ये 2025 नहीं है, 2035 है। तो पहला गलत हो जाता है। अच्छा सॉरी, मिलान करने के लिए दिया है। उच्च शिक्षा में 50% नामांकन करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2035 तक रखा गया है, यानी A का 4 हो जाएगा। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, यानी B का 2 हो जाएगा। बिहार को हर घर प्रीपेड मोटर लगाने का लक्ष्य 2026 तक लगाया गया है, यानी C का 3 हो जाएगा। और टीवी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है, यानी इसका पहला आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएंगे इसके B। तो ये थे क्वेश्चन, इसको आप जरूर रखिएगा कि उच्च शिक्षा में 50% नामांकन कब तक रखा गया है? 2035 तक। एड्स को समाप्त करना 2030 तक। प्रीपेड मोटर लगाने का लक्ष्य 2026 तक। टीवी का लक्ष्य जो रखा गया है समाप्त करने का 2025 तक। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें, आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।